ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरग्रिवः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्यामनुमता ॐ द्विचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणां बृहद्देवासो अमृतत्वमानशो ज्योतिरथा अधिमाया अनागसो दिवो वष्माणं वसते स्वस्तये ॐ सम्राजो ये सुविधो यज्जमाययुरपरिवृतादधिरे दिवीक्षयं ताम् आपिवासनमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्यामदितिं ॐ को वहस्तोमं राधतियं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन को होत्वरं तु विजाता हरं करद्यो नः पर्षदत्यन्ह स्वस्तये ॐ येभ्यो होत्रां प्रथमा माये जेमनु समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्त सुपधा स्वस्तये ॐ यैशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवा तेन कृताय कृतादेन सस्पर्यज्ञा देवासः विप्रीता स्वस्तये ॐ हरेष्वेन्द्रं सुहवं भवामहे ॐ सुकृतं दैवं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये बलं द्यावा पृथिवी मरुता स्वस्तये ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुषर्माणमदितिं सुप्रमेतिं दैवीं नामं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॐ विश्वे यजत्रा अधिवो चतुर्दये त्रायध्वं नो दुरेवाया अनिरुतः सत्यया वो देवभूत्या भुवे अवसे स्वस्तये ॐ अपामि मामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्तामगायत आले देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये ॐ अरिष्टः समर्थो विश्वरेदते प्रजाभिर्जायते धर्मनस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॐ यं देवासो रथवाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हितेनने घातयामाणं रथमिन्द्रसादसे वरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये ॐ स्वस्ति नः पत्यासु धर्मसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति स्वस्ति नः पुत्रगृहेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातना ॐ स्वस्ति विद्धे प्रपथे श्रेष्ठारे न स्वत्यभिया वाममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वादेशा भवतु देवभोगा ॐ ईशेत्योर्जे भावायवस्थदेवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीवा
सर्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने ॐ एति शब्दाः पर्यन्ति विश्वारूपाणि विप्रदः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम् अदशान्तिकरणम् ॐ शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणाराधहव्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय शय्यो शन्न इन्द्राभूषणा वाजसातौ ॐ शन्नो भगा शवनः शंसो अस्तु शन्नः पुरन्धिः शंसन्तु रायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो वस्तु ॐ शन्नो धाता शमुधत्तानो वस्तु शन्न उरुचि भवतु स्वधाभिः शन्द्रोदसी बृहति शन्नो मन्त्रिः शन्नो देवानां स्वभानि सन्तु ॐ शन्नो अग्निर्ज्योतिरमीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणावश्विनाशम् शन्नः सुकृतानि सन्तु शन्नः शिरो अभिवातु ॐ शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतं शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॐ शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जनाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिः शृणोतु ॐ शन्नः सोमो भवतु ब्रह्म शन्नः शन्नो ग्रावाणशमुसन्तु यज्ञा शन्नः स्वरूणां निधयो भवन्तु शन्नः भस्वः शम्वस्तु वेदिः ॐ शन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शंसन्पापः ॐ शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुतस्वर्गाः शन्नो विष्णुः शमुपूषानो अस्तु शन्नो भवित्रं शंवस्तु वायुः ॐ शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाज्ञः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॐ शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु सरस्वती सहदेभिरस्तु शमधिशातः शमुरातिशा च शन्नो दिव्याः पार्थिवा शन्नो अप्या ॐ शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः शन्नः सुकृतः सुहस्ता शन्नो भवन्तु पितरो ॐ शन्नो अज एकपाद्देवो अस्तु शन्नो हिर्बुद्ध्यः शंसमुद्रः शन्नो अपां नपाद्देरुरस्तु शन्नः वृष्णिर्भवतु देवगोपा ॐ इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे ॐ शन्नो वातः भवतां शन्नस्तवतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॐ अहानिशं भवन्तु नः शङ्ग्रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणाराधहव्या शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय शय्यो ॐ शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः ॐ द्यौः
तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ येन कर्माण्यवसो मनीषिणो यज्ञैर्वृण्वन्ति विदधेषु धीरा यत् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ यत्प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमितं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ यस्मिन् ऋचः सावययोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाला यस्मिश्चिदं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान् निनीयते वेषुभिर्वाजिनैव यत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः ॐ स नः पवस्व शङ्गवे शं जनाय शमर्वते शङ्ग्राजन्नोषधीभ्यः ॐ अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभेमै अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॐ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं निवारण सर्व आशां मम मित्रं भवन्तु इति शान्तिकरणम् ॐ भूर्भुवः स्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेत् भावयञ्च अस्मित्सहस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदत ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्नं भवर्जसे नान्नाद्येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ समिधाग्निन्दुवस्तत घृतर्पोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ तत्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन बद्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्याः स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्नमः ॐ अयन्त यद्महात्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया
यस्वर्धस्व वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अदितेनो मन्यस्व ॐ अनुमतेनो मन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितं प्रसुपयज्ञपतिं नगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपूकेतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमः ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदो ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ। मॉरिशस में आर्य समाज का इतिहास साक्षी है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ने हमारे देश में आर्य समाज का उदय होने में अद्भुत योगदान दिया है। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से एवं उसकी शिक्षा को आचरण में लाने से मानव जीवन कल्याणमय और समस्या मुक्त और शांतिमय बनता है। महर्षि का मानना था कि सत्य का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, मानना और व्यवहार में लाना। उनका यह भी मानना है कि सत्य का प्रकाश केवल परमात्मा करता है और परमात्मा ही सूर्य का प्रकाश करता है। सत्य प्रकाश में जगमगाता हुआ वह सूरज है जो असत्यपूर्ण अंधेरे में अस्त होते ही उदय हो जाता है।
महर्षि दयानंद ने सत्याप्रकाश की रचना से जीवात्माओं में चेतना का संचार किया है। सत्याप्रकाश जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव जीवन के अलौकिक तथा पारलौकिक समस्त समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र ग्रंथ है। वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए सत्याप्रकाश ग्रंथ प्रासंगिक है। सत्याप्रकाश में प्रकट स्वामी जी की भावनाएं तो अजर अमर हैं ही, साथ ही प्रभावशाली भी हैं। सत्याप्रकाश राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। मानव जीवन के उद्देश्य को अगर हम जानना चाहते हैं तो आइए हम मिलकर सत्याप्रकाश का प्रचार एवं प्रसार करें, ताकि हमें बंधन और मोक्ष की जानकारी के साथ साथ युवकों की बढ़ती हुई नास्तिकता को रोकने में सफलता प्राप्त करें। आज हम सत्याप्रकाश जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। महर्षि देव दयानंद ने सत्याप्रकाश लिखा किस लिए कि आम जन को सत्य और असत्य का जानकारी हो जाए। इस ग्रंथ के अंदर महर्षि देव दयानंद ने कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा जो मनुष्य की उन्नति के लिए जरूरी ना हो। ईश्वर के नियमों से लेकर संतान की शिक्षा, पठन पाठन की व्यवस्था, गृहस्थ के कर्तव्य, वानप्रस्थ और संन्यास के कर्तव्य, राजनीतिक क्षेत्र, सृष्टि उत्पत्ति, वेद उत्पत्ति, मोक्ष बंध, आचार अनाचार, भक्ष अभक्ष, कोई ऐसा विषय महर्षि दयानंद ने अछूता नहीं रहा जिससे उन्होंने हमारे सामने न रखा हो। और जो आर्यव्रत के अंदर दूसरे मत हैं, उनकी जो सत्य बातें हैं
जो असत्य बातें हैं उनको भी हमारे सामने रखा। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि महर्षि की उस सच्ची वाणी को जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हम सब तक पहुंचाई है, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करके दूसरों को प्रेरित करें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको जानें। जब हम सत्य को जान जाएंगे, असत्य से अपना आप ही दूर हो जाएंगे। जब हमारे जीवन में असत्य नहीं रहेगा तो हमारे जीवन के अंदर खुशहाली होगी, शांति होगी, समृद्धि होगी और इस सत्य से ही हम आत्मिक उन्नति कर सकेंगे। जब सत्य का ज्ञान होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी मंजिल क्या है। आज हम अपनी मंजिल से भटक चुके हैं। भौतिकता के अंदर हम सत्य से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इस समय हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि पुनः सत्य को अपने जीवन के अंदर धारण करें। महर्षि दयानंद ने इसलिए तो कहा था, वेदों की ओर लौटो। वेद क्या है? ईश्वरीय द्वारा प्रदत्त सत्य ज्ञान है। जब हमारे जीवन के अंदर सत्य ज्ञान होगा तभी हमारी जीवन उन्नति होगी और आत्मिक उन्नति करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। ऋषि का काम होता है मानव का कल्याण करना। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिख करके संसार का कल्याण किया। उदार मना स्वामी दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश एक महासागर है। इस महासागर की एक एक बूंद सत्य के अर्थ करने में सक्षम है। मैं एक बूंद उठाती हूँ और आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। एक शब्द आया है तीर्थ। महर्षि पूछते हैं वेद विरोधियों से 11वें अध्याय में समोल्लास में, तीर्थ क्या है? उधर से अर्थ बताते हुए वेद विरोधी लोग कहते हैं पवित्र बनने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए तीर्थ करना पड़ता है। तीर्थ, बद्रीनाथ की यात्रा कीजिए, केदारनाथ की यात्रा कीजिए। राम को पाना है, राम मंदिर में जाइए। मुरारी श्री कृष्ण को पाना है, द्वारकाधीश, वहाँ जो तीर्थ स्थान है वहाँ जाइए। स्वामी जी पूछते हैं उन लोगों से और उनको समझाते हुए कहते हैं, अगर आप स्व में झांकेंगे, स्व में रम जाएंगे तो राम की प्राप्ति तो यही हो गई। अगर आप राक्षसों को जो आपके अंदर हैं उनको मार देंगे, बुराइयों को मार देंगे, तो मुरारी श्री कृष्ण का दर्शन तो यहीं पर आपने कर लिया। फिर आपका तीर्थ कैसा तीर्थ है? कवि कहते हैं, भाइयों बहनों, मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश रे, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम मुझे? तो स्वामी जी, हमारे प्यारे देवता स्वामी जी समझाते हुए तीर्थ का मतलब कहते हैं जो तार दे, जो पार लगा दे, वही तीर्थ है। आप एक नाव को भी तीर्थ कह सकते हैं क्योंकि वो पार लगाती हैं। तो क्या यात्रा करना हम लोगों को चाहिए? स्वामी जी कहते हैं अवश्य यात्रा करें हम, क्योंकि मनुष्यत्व से यात्रा करते करते हमें देवत्व की ओर पहुंचना है। और क्यों देवत्व की ओर हमें पहुंचना है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, क्योंकि हम सब सुखी होना चाहते हैं।
जिस शांत वातावरण में, इसको एक भक्तिमय वातावरण बोलते हैं, आप सब बैठे, यज्ञ में भाग लिया, भजन सुने, प्रवचन संदेश सुने और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज बड़ा विशेष दिन है, 12 जून 1874, 1874। वो दिन था जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, मैंने अपने साथ रखा, मैं जानता हूँ आप सब ने देखा है, लेकिन यही वो विलक्षण महाग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का, जो उन्होंने लिखवाना शुरू किया था। वो बोलते जाते थे और एक विद्वान था, वो लिखते जाते थे। और ये विलक्षण ग्रंथ आज जब हम 12 जून 2024 में है तो 150 साल, मतलब कि 150 साल हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक दिन है और ये वो दिन है जब उस महर्षि देव दयानंद जी के प्रति हमें अपने श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। उन्होंने इस विचित्र ग्रंथ को लिखकर उस दिन इतिहास का एक नया पन्ना लिखा। उस दिन से सिर्फ भारतवर्ष का नहीं, पूरे मानव मात्र के इतिहास में एक नया पन्ना, एक क्रांतिकारी युग का आरंभ हुआ। इससे पहले अभी हम देखते हैं हमारे बीच में महिलाएं कितनी पंडिता है, अन्य विभागों में महिलाएं कितने ऊंचे ऊंचे पद पर है। यही महिलाएं 150 साल तो क्या, अभी 100 साल या 75 साल पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो क्रांति लाने वाला यदि कोई पुस्तक रहा तो यही सत्यार्थ प्रकाश है। और 11 जून ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 11 जून एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हुए, जवान हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, उनका फांसी बलिदान हुआ था 11 जून को। वो व्यक्ति क्यों फांसी गए? वो कुछ उड़न लड़का था, उड़न बोलते हैं इसमें मोवे, और पिता ने डांटा उन्हें। वो घर से निकलकर अपने एक मित्र के यहाँ गया, जहाँ वो आर्य समाज के बगल में, वहाँ पर एक आचार्य सोमदेव जी सत्यार्थ प्रकाश पर 1 सप्ताह का प्रवचन, कथा तो नहीं बोलेंगे, प्रवचन कर रहे थे। और वहाँ पर वो ठहरे, भोजन मिला, सोया वहीं, और वो सुनते रहे। इसके बाद वो इतने प्रभावित हुए इस सत्यार्थ प्रकाश से कि उनका जीवन जो है एकदम रूपांतरित हो गया। रूपांतर बोलते हैं ला ट्रांसफॉर्मेशन। वो लड़का जो उड़न था एकदम बदल गया। समय के साथ वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहलाए और वो अपने धर्म, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए। उम्र आप सुनकर चकित हो जाएंगे, 29 dans l'âge 29। और उस समय जिस दिन वो फांसी पर चढ़ रहे थे, उनकी माँ आई थी उनसे मिलने। वो अंतिम इच्छा होती है ना, तो उनकी अपनी माँ से बात करना चाहती थी। माँ आई हुई थी, तो माँ उससे बात करते करते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो कहा, माँ क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? तो रोने लगी। कहा कि राम प्रसाद, मैं दूसरा राम प्रसाद कहाँ से लाऊंगी। ये थी वो सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव परिवार में, जवान में, हर किसी में, जो अपनों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए कुर्बान हो जाते थे। जब तक सृष्टि रहेगी सत्यार्थ प्रकाश की प्रासंगिकता बनी रहेगी, यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वैदिक सिद्धांत का वो आधार स्तंभ है। और सत्यार्थ प्रकाश कभी पुराना हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य पुराना नहीं होता, हवा कभी पुरातन नहीं होता, जल कभी पुराना नहीं होता, सत्यार्थ प्रकाश भी कभी पुराना नहीं हो सकता। आज के वर्तमान परिस्थिति में हम इसको परिप्रेक्ष्य में देखें तो सत्यार्थ प्रकाश की आवश्यकता किस रूप में हम समझें? तो सत्यार्थ प्रकाश को हम चतुर्थ समुल्लास को ले लेते हैं। चतुर्थ समुल्लास में समावर्तन, विवाह, गृहस्थ प्रकरण लिखा हुआ है। आज देखिए कि हमारे समाज में
जो हमारी गृहस्थ परंपरा है उसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई। हमारे बच्चे समय पर विवाह करना नहीं चाहते, कोई कोई तो इतना डरते हैं कि आजीवन कुमारा ही रह जाते हैं, हमारी बेटी हमारे बेटे। क्या महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को आज से 150 वर्ष पहले वर्णन किया? परमात्मा ने तो वेदों में सृष्टिकारक में कह दिया कि जब बालक की आयु 25 वर्ष का हो जाए और बालिका 16 वर्ष की हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए, ये न्यूनतम आयु। और फिर यदि जैसे जैसे आयु बढ़ता जाए, कन्या 17 का हो गया तो बालक 30 का हो, कन्या 18 का है तो बालिका 35, बालक 36 का हो, और कन्या 20 की है तो पुरुष 40 का हो, कन्या 22 का है तो पुरुष 44 का हो, और कन्या 24 वर्ष का है तो पुरुष जो है बालक वो 48 वर्ष का होना चाहिए, युवा। ऐसा ऋषि दयानंद ने कहा है। लेकिन जब इस पर हम विचार करते हैं तो 48 वर्ष का कोई युवक अब 24 वर्ष की कोई कन्या से विवाह करे तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति, ये वेदों का उपदेश उस सतोगुण की स्थिति के वर्णन करता है। तो अब इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें न्यूनतम सीमा को पकड़ना चाहिए, और न्यूनतम जो विवाह की आयु सीमा निर्धारित वेदों में किया गया है 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का युवक, उसको मापदंड मान करके हमें अभी चलना चाहिए। जब पुनः फिर वैदिक युग स्थापित हो जाए, पूर्ण लोग सात्विक हो जाए, तो उच्चतम सीमा का हम पालन करेंगे। तो इस परिस्थिति को देखते हुए सत्यार्थ प्रकाश का उपदेश अभी प्रासंगिक है। हम सब आर्य अपने बच्चों का, बच्चियों का विवाह समय पर, जैसे कि ऋषि दयानंद ने लिखा है, 25 वर्ष का हो जाए तो 25 और 30 वर्ष के मध्य बालक का और 16 से 20 वर्ष के मध्य कन्याओं का विवाह निश्चित रूप से हमें कर देना चाहिए। अब इसके आगे कोई कुमारा रहना चाहे तो आजीवन वो कुमारा रहे, वेद के लिए, ईश्वर के लिए जिए, लेकिन ऐसे नहीं जीना। हमें माता पिता को दबाव बनाना चाहिए बच्चे पर कि समय हो गया, आपको गृहस्थ में जाना है। हमारे बच्चे ये कहते हैं कि मुझे तो अपने जीवन को संभालना है, मुझे व्यवस्थित होना है, पैसा कमाना है, अपना जीवन को सुंदर बनाना है। महानुभाव, हम अपने बच्चे को हम समझा सकते हैं कि गृहस्थ में रहकर आज अकेला पुरुषार्थ कर रहे हो, गृहस्थ में जब चले जाओगे तो 2 हो जाओगे, और 2 व्यक्ति मिलकर के जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना अकेला व्यक्ति नहीं बढ़ सकता। इसलिए समय पर रहते हुए बच्चों को गृहस्थ में भेजने का प्रयास हम आर्यों करना चाहिए। और वर्तमान समय में हमारी सरकार, यहाँ की मॉरिशस की सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि जो बच्चे उत्पन्न करें उनको 2000, जैसा मुझे सूचना मिली, उनके अलाउंस के रूप में एक पारितोषिक हर महीने 2000 रुपया दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि सरकार हमें मदद कर रही है और हम उसका लाभ नहीं ले रहे। तो मैं ये तो निवेदन करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा आप लोगों से कि जैसे हम वृद्धाश्रम चलाते हैं, हमारे पास सभा के पास कई वृद्धाश्रम हैं, तो हमें चाइल्ड केयर होम, जिसको बच्चे का, जो छोटे बच्चे का जो घर है वो बना करके कहें कि भाई युवक युवतियों तुम विवाह करो, संतान को जन्म दो, और तुम्हें पालने का सामर्थ्य नहीं है, वो जन्म दे करके मुझे दे दो, सभा को दे दो, और उसका पालन पोषण सभा करेगी। तभी निश्चित रूप से हम आर्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने इस मानव समाज को बचा सकते हैं। यदि समय पर गृहस्थ आश्रम हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, संतानों को जन्म नहीं देंगे, और संतानों को जन्म देने का विधान तो वेदों में 10 संतानों का विधान है। विवाह कर भी लेते हैं बच्चे तो फिर कहते हैं कि संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, और करेंगे तो 1 या 2 होगा। तो निश्चित रूप से 10 संतान का विधान है तो 3, 4, 5 होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी यदि हम लोग लेते हैं तो हमारे संतान इस दिशा में आगे आएंगे और पुनः आर्यों का उद्भव होगा। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, आर्य राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, क्रमंतो विश्वमार्यम की कल्पना कर सकते हैं। ये तो चतुर्थ समालास की बातें हमने की। अब आइए थोड़ी और भी आगे बढ़ते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने किन किन बातों को हमारे लिए कहा है। जैसे मानव समाज में यदि हम हैं मनुष्य जीवन में, तो हमारा उद्देश्य होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसकी प्राप्ति करना हमारे जीवन का परम ध्येय है।
अब इसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी? तो आप आ जाइए नवम समुल्लास में, सप्तम समुल्लास को उठा करके देख लीजिए। उसमें महर्षि दयानंद जी ने उन एक एक बातों का वर्णन किया है जिसको आप पढ़ करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अब सप्तम समुल्लास में महर्षि जी ने ईश्वर के बारे में बताया, ईश्वर का स्वरूप क्या है। जैसे बहन शांति जी, डॉक्टर शांति जी कह रहे थे कि तीर्थ की बात आई है सत्यार्थ प्रकाश में। तीर्थ क्या है? तो तीर्थ कोई स्थान विशेष तीर्थ नहीं होता है। तीर्थ का मतलब है जो हमें तार दे, गुरु का सानिध्य, आचार्यों का सानिध्य। गुरुकुल में जाकर के आचार्यों के पास, विद्वानों के पास जाकर के जब हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, इसी का नाम तीर्थ है। तो वो तीर्थ हमारा क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। आज भी महर्षि दयानंद हमारे बीच उपस्थित हैं और वो तीर्थ के रूप में है। सत्यार्थ प्रकाश जब हम पढ़ते हैं, उसको जब अमल में लाते हैं, आचरण में लाते हैं, हमारा जीवन तर जाता है, हम दुखों से छूट जाते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश में परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा कैसा है। तो ऐसे हम लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, निराकार मानते हैं। लेकिन हमसे कोई पूछता है कि आप आर्य समाजी हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। 1-2% लोग होंगे जो अभी अननोन होंगे, जो सत्यार्थ प्रकाश को नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे सभा में अभी सभी लोग जानकार बैठे हुए, विद्वान और विदुषी बैठे हुए। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने परमात्मा को निराकार सर्वव्यापक बताया है, और आपसे कोई प्रश्न करे, हे आर्यो, आप परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हो, क्या परमात्मा नाली में भी है, बाथरूम में भी है? आपका उत्तर होगा हाँ, कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो नाली में भी, गंदे जगह में भी परमात्मा है, उपस्थित है। और आपसे कोई प्रश्न ये कर दे, हे आर्यो, हे दयानंद के शिष्यों, आप ये बताओ कि परमात्मा को कितना कष्ट होता होगा। वो नाली में पड़ा हुआ परमात्मा को बदबू आती होगी, वो गंध लगता होगा, आपका भगवान कितना कष्ट में होगा। देखो हमारा भगवान तो कहते क्षीर सागर में, कैलाश पर्वत पर, मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, हम तो अलग अलग जगहों पर मानते हैं। और कोई मत संप्रदाय चौथे आसमान में, सातवें आसमान में अपने अल्लाह को, अपने खुदा को मानते हैं, गॉड को मानते हैं। तुम्हारा भगवान सर्वव्यापक है तो नाली में भी है, गंदगी में है, बाथरूम में, टॉयलेट में है, सब जगह है, उनको वहां पीड़ा होती होगी। अब इस प्रश्न का उत्तर आप यदि कोई जानकार है, बुद्धिमान है तो दे सकते हैं, लेकिन साधारण रूप से सभी लोग यहाँ पर मौन हो जाते हैं या कोई अच्छे ढंग से उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश को हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है परमात्मा सर्वव्यापक है, और परमात्मा का एक गुण है सर्वशक्तिमान। परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो कोई भी पदार्थ जो अल्प शक्ति वाला होता है उसको अधिक शक्ति वाला पीड़ा देता है। कमजोर व्यक्ति को सभी सताता है, जो बलवान होता है उसको कोई नहीं सताता है। तो आप ये विचार करके देखें, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, ये संसार का पदार्थ जो जितने भी पदार्थ है, गंदे जगह ले लें, नाली ले लें, टॉयलेट ले लें, कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, तो ये संसारिक जो वस्तुएं हैं, अल्प सामर्थ्य वाला, वो परमात्मा को दुख कैसे दे सकता है? क्यों परमात्मा सर्वशक्तिमान। एक उत्तर तो ये भी बनेगा। और दूसरा उत्तर हम ये समझ सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, और परमात्मा का एक नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ परमात्मा को क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा संसार परमात्मा के गर्भ में समाया हुआ है। तो मैं उदाहरण देता हूं, और उदाहरण हमेशा एकांगी होता है, पूर्ण रूप से उदाहरण नहीं घटता, लेकिन समझने के लिए उदाहरण एक बहुत अच्छा एक रास्ता है। जैसे हमारे पेट के अंदर भी मल है लेकिन हमें गंध नहीं लगता, तो परमात्मा के गर्भ में ये नदी, नाले, पहाड़, ये समुद्र, पूरा ब्रह्मांड गर्भ में समाया हुआ है, तो भला उनके गर्भ में रहते हुए कैसे दुख दे सकता है? ये एक उदाहरण है, लेकिन पहला उत्तर हमें सटीक होता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे कोई पीड़ा नहीं देता। एक और उत्तर मैं आपके बीच में प्रश्न लाके खड़ा करता हूं। वो प्रश्न ये है कि परमात्मा अनादि और अनंत है, ऐसा हम मानते हैं। परमात्मा का ना कहीं स्टार्ट हुआ ना एंड होगा। तो हम जीवात्मा परमात्मा को अनादि और अनंत
मानते हैं क्योंकि हमारा सामर्थ्य अल्प है। लेकिन परमात्मा अपना आदि और अंत जानता होगा। मैं नहीं जान सकता, मैं मोक्ष में भी चला जाऊं तो परमात्मा को ना तो अंत स्टार्ट समझ सकते ना अंत को पा सकते, कितना ही दौड़ लगा ले। लेकिन परमात्मा तो जानता होगा अपना। अब आप यहां पर कह देंगे हाँ, लेकिन इसका उत्तर यह होगा कि नहीं, परमात्मा भी नहीं जानता है। अपना आरंभ और अंत ईश्वर भी नहीं जानता। फिर कहेंगे कि फिर ईश्वर का ज्ञान सर्वज्ञ कहां रहा वो? महानुभाव, ईश्वर जैसा है वैसा ही अपने को जानता है। यदि ईश्वर अपने को आदि और अंत वाला जान लिया अपने ज्ञान से, तो परमात्मा का गुण जो अनादि और अनंत है वो फिर नहीं रहेगा। प्रभु जैसा है, ईश्वर जैसा है, वैसा ही अपने को जानता है और मानता है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न का समाधान हमें सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश को जब और हम गहराई से जानते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश को हमें एक संगठित होकर के जीने का रास्ता बताता है। हम क्या हैं? आर्य हैं। आर्य किसे कहते हैं? आर्यस्य पुत्रः आर्यः। आदि संकेत करते हैं। आर्य नाम है ईश्वर का। आर्य कहते हैं ईश्वर को, और ईश्वर के जो संतान होते हैं उसे आर्य कहते हैं। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि जो आर्य नहीं है, क्या ईश्वर का वो संतान नहीं है? संतान तो कहलाएंगे, लेकिन वो प्रिय संतान नहीं कहलाएंगे। जैसे एक व्यक्ति का दो पुत्र हैं और एक पिता के सत्य आदर्शों पर चलने के लिए संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं, और एक संतान पिता के आदेशों को, पिता के सत्य आचरणों से विपरीत चलते हैं, तो पिता किस पे प्रसन्न रहेगा? अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएगा? तो कहेंगे जो पिता के आदर्शों पर चलता है। तो वेद में परमात्मा ने कहा अहम भूमि आर्याय ददामि। ऐ संसार के लोगों, मैंने इस संसार को, इस पृथ्वी को आर्यों के लिए दिया है। महानुभाव, इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार यदि है तो आर्यों को है, और आर्यों की ड्यूटी है, कर्तव्य है, जो अनार्य लोग हैं, जो वेद को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, उसको आर्य बनाए, उनको धर्मात्मा बनाए। हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए आदेश है। तो हम आर्यों को संगठित होकर के जीने का पाठ, संगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ये मंत्र का पाठ हम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस मंत्र का अर्थ को फॉलो जीवन में चरितार्थ कोई और लोग करता है। हम वेद पाठ खूब कर रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लें, लेकिन उसको जब तक जीवन में नहीं अपनाएंगे तो उसका पढ़ने से कोई लाभ नहीं। हाँ, समझ ठीक बन जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें उस पर चलना पड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती वेद के बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ऋषि थे, इसलिए वो महान हो गए, ये मानना हमारी भूल होगी। आज भी बहुत सारे वेद के पंडित हैं, विद्वान हैं, पहले भी हुए, लेकिन महर्षि दयानंद इतने फेमस हो गए, हम सबके आदर्श हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा उसको जीवन में चरितार्थ किया, वो उसके लिए जिया, इसलिए हम महर्षि दयानंद को महान मानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने केवल लिखा ही नहीं, सत्यार्थों को जिया, सत्य पर चला। तो आप विचार करें, हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, हम आर्यों की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसको फॉलो करें। मैं तो ऐसा कहता हूं कि महर्षि दयानंद के हम चेला हैं, हम शिष्य नहीं हैं। चेला और शिष्य में अंतर समझना चाहिए। चेला तो गुरु जी का, वाह गुरु जी बहुत अच्छा, आपने अच्छा ज्ञान दिया, उसको चेला कहते हैं। और शिष्य गुरु के आदेश को फॉलो करता है, जो गुरु ने कहा वैसा करता है, वो शिष्य होता है, अनुयायी होता है। अनुशिष्यते सशिष्य। हम शिष्य बनने का प्रयास करेंगे तो आर्यों को हम संगठित भाव से, हम आर्य हैं, हमारा कोई जाति नहीं, हम आर्य जाति हैं। जब इस संकल्प से व्यक्ति जीता है तो हम दयानंद के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, हम सत्यार्थ प्रकाश की भावनाओं को समझ सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिख करके आर्य समाज की स्थापना करके मनुष्य मात्र पर बहुत बड़ा कल्याण किया है, और उस कल्याण का उपकार हम जन्मों जन्मांतर तक नहीं भूल सकते। इसके लिए हम सब ऋणी हैं। जैसे ऋण की बात आई, जो ऋषि ऋण है,
पितृ ऋण है, देव ऋण है। तो ऋषि दयानंद के ऋण हम सब पर है। और ऋषि दयानंद ने कहा कि एक दयानंद से काम नहीं चलेगा, सैकड़ों दयानंद की आवश्यकता है महानुभाव। आज कोई एक प्रचारक है तो हम ये सोचते हैं कि हम गौरवान्वित, हमारे बीच में अच्छे प्रचारक हैं, अच्छे प्रचारक मंगा लिया, बुला लिया, इससे काम नहीं चलेगा। हम सबको प्रचारक बनना पड़ेगा और हम सब अपने आप में विद्वान हैं, विदुषी हैं। जितना आप जानते हैं उन बातों का आप प्रचार नहीं करते तो ऋषि का ऋण चढ़ा रहेगा। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, तो मैं महसूस करता हूँ शायद अभी शुद्धता में भी कुछ कमी है। पूर्ण रूप से वह ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश का मेरे अंदर नहीं आया। यदि आ जाएगा तो वह शुद्धता मेरे अंदर आ जाएगी, तब मैं पूर्ण रूप से अपना आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकूंगा कि सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे क्या दिया। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा अपनों से अपनी बात सुनाना, तो आप मेरे अपने हैं। मेरी अपनी बात है कि आप भी सत्यार्थ प्रकाश को केवल पढ़िए और सुनिए नहीं, बल्कि एक एक अध्याय, एक एक समोल्लास में जो ज्ञान की धारा बहाई गई, देखिए उससे बुद्धि कितनी शुद्ध हुई, देखिए आत्मा की उन्नति कितनी हुई, तन मन को कितना अच्छा बनाया गया। ये सब जब हमने देखना शुरू कर दिया तब ऋषि दयानंद के ऋण से हम ऋण होंगे। सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा के आधार पर विषय रखा गया है युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी और पर्यावरण की सुरक्षा। ये सब विषय जो है सत्यार्थ प्रकाश में है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग सत्यार्थ प्रकाश आज तक नहीं पढ़ा तो आप लोग जो है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की कोशिश करें और कम से कम इस महीने में कम से कम 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ आप रोज पढ़ें।